गांव के बुजुर्गों के मुताबिक काकाउदी कोई आम भूत अजिन नहीं था, बल्कि एक कदीम मखलूक थी जो सदियों से इस जंगल की हिफाजत कर रही थी। वो इंसानों से नफरत करता था और जो भी उसकी हुदूद में दाखिल होता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन अली ने कभी उन बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात अली ने अपनी जिद में आकर जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने दो करीबी दोस्तों हसन और बिलाल को भी साथ लिया। तीनों ने एक पुराना नक्शा निकाला जिस पर जंगल के बीच एक पुरस्रार मकाम का निशान था। लोग कहते थे कि काकाउदी इसी जगह रहता था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, माहौल में एक अजीब खामोशी छा गई। हवा भी रुक गई थी और दरख्तों की शाखें जैसे किसी अनजानी जबान में सरगोशियां कर रही थीं। वो आगे बढ़ते गए, मगर हर कदम के साथ उनके दिल में एक खौफ बढ़ने लगा। अचानक हसन को ऐसा लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो सिर्फ दरख्त और अंधेरा नजर आता। फिर वो एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक कदीम कुनवा था। बिलाल ने तजस्सुस के मारे कुनवे में झांका और जैसे ही उसने नीचे देखा, एक सर्द सी हवा ने उसे झटका दिया। कुनवे के अंदर से किसी ने सरगोशी में उसका नाम पुकारा। अली और हसन घबरा कर बिलाल को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। कुनवे के अंदर से एक काला धुंधला साया नमूदार हुआ। ये काकाउदी था। इसके आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी और उसकी सांसें इतनी भारी थी कि पूरी जमीन लरजने लगी। बिलाल काकाउदी के सामने जड़ से हल ना सका। अली ने इसे खींचने की कोशिश की, मगर काकाउदी ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से बिलाल को दबोच लिया और इसे कुनवे के अंदर खींच लिया। हसन और अली चीखते हुए वहां से भागे, मगर जितना वो भागते रास्ता और गंभीर होता गया। एक के बाद एक वो दोनों भी धुंध में गायब हो गए। आज तक गांव वालों को नहीं मालूम कि वो तीनों कहाँ गए। मगर रात को जब हवाएं तेज होती हैं तो गांव के लोग काकाउदी की भारी सांसों की आवाजें और नौजवानों की चीखें सुन सकते हैं, जो हमेशा के लिए इस खौफनाक जंगल में कैद हो चुके हैं।